खास पटरानी हो। तुम्हें तो वो बता करके ही गए होंगे। बताओ, क्या हमारे श्याम सुंदर को आपने कहीं जाते हुए देखा है? यमुना महारानी का कलरव निनाद एकदम शांत है, मानो जमुना जी कहना चाहती हैं कि वो छलिया मुझे भी बता करके नहीं गया, मेरे को भी कुछ मालूम नहीं। और इधर राधा रानी को लेकर के मेरे प्रभु जा रहे थे। राधा रानी के मन में थोड़ा मान हुआ, भगवान ने श्री राधा रानी को भी बीच में ही छोड़ दिया और श्री राधा रानी भी भगवान को ढूंढने लगी, गोपियां भी ढूंढने लगी। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? हमें आकर के दर्शन दो। एक बार आकर के अपनी माधुर्यमयी झांकी दिखा दीजिए। और मन में कोई कामना नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा, मेरे प्रभु का अन्वेषण किया, लेकिन जब भगवान नहीं मिले तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमनो कांक्षिता। ये सब गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करती हुई जमुना महारानी के किनारे आई। ध्यान देना, मैंने आपसे निवेदन किया था, यमुना जो है भक्ति स्वरूपा। कृष्ण को पाने के लिए यमुना रूपी भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो और कुछ भले मिल जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। गोपियां कृष्ण को ढूंढती ढूंढती जमुना जी के किनारे आई हैं और इधर राधा रानी भी कृष्ण का अन्वेषण करती हुई यमुना जी के किनारे आई और यहां आकर के एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसे भागवत में गोपी गीत कहते हैं। ये कौन गाया? अनपढ़ गंवार ब्रज की गोपियों ने संस्कृत में बड़ा सुंदर गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा गणित देशता दीक्षुता स्वयेघ्रता सभा त्वां विचिन्वते शारदोदास्ये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसा सोरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेग्रतो नेह किंवदा तव कथाव्रतं तात जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते
बड़ा सुंदर प्रेम गीत है, विरह गीत है। कृष्ण के विरह में गोपियों ने बड़ा सुंदर ये गीत गाया है। सज्जनों, ये गोपी गीत भागवत का प्राण है। इसका नित्य गायन, नित्य श्रवण करने से निश्चित रूप से भगवान का दर्शन होता है। एक न एक दिन भगवान कृष्ण जरूर तुम्हें मिलेंगे। गोपी गीत का नित्य पाठ करें, नित्य दर्शन, नित्य श्रवण करें। गोपियों ने बड़े भाव से इस गीत को गाया और गोपियां कहती हैं भगवान से, कृष्ण आपके जन्म के वजह से ब्रजमंडल धन्य बन गया है, स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया है। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, अब आप हमें छोड़ करके चले गए। कृष्ण, अगर ऐसे विरह रूपी अग्नि में हमें तड़पाना था तो जब वन में आग लगी थी तो आपने उस आग का पान क्यों कर लिया? हे गोपाल, हम आपसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं रोती, हम तो इसलिए रोती हैं कि हमारी वजह से आप अपने सुकोमल चरणों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। एक बार दोपहर का समय और आप मेरे घर से माखन लेकर के भगे। मैंने देखा थोड़ा सा माखन लिया है और तपती हुई बालों में आप इन चरणों को लेकर के गए। मैंने कहा, माधव माधव माधव, मतलब मत दौड़ो मत दौड़ो गोविंद, तुमने कोई अपराध नहीं किया, थोड़ा सा माखन ही तो लिया। और आज आप उन्हीं चरणों को लेकर के ककरीली पथरीली जमीन में गए। हमें बड़ी वेदना हो रही है। गोपियां कहती हैं कि आप कहेंगे कृष्ण कि हमारे कैसा आप प्रेम करती हो, हमारे विरह में आप जीवित कैसे? सच्चा प्रेमी तो महाराज दशरथ थे, जिन्होंने कृष्ण राम के विरह में 1 मिनट में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। गोपियां कहती, जानकी मैया तो नाम का आधार लेकर के अशोक वाटिका में बहुत दिनों तक प्रभु की प्रतीक्षा करती रही। गोपियां कहती हैं कि हमारा जीवन जाने कब समाप्त हो जाता, लेकिन जीवन समाप्त हो कैसे, अंतर मन में आपकी कथा चल रही। बोले तव कथामृतम ताप्त जीवनम कबे भिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहती हैं कि जब तक प्रभु आपकी कथा है तब तक हम चाह करके भी नहीं मर सकती हैं। ये आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है। श्रवण मंगल कानों के लिए मंगलकारी है। और प्रभु, हमने आपके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया और आप नहीं मिले गोपाल। यदि आप नहीं मिले तो विरह रूपी अग्नि में जलकर के शरीर को अंत होने वाला है। गोपियों ने बार बार हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। मेरे गोविंद के मन में भाव जगा कि गोपियों का अब मनोभाव प्रसन्न हो गया है। गोपियों के अंदर अब किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। तो हजारों लाखों गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी और हजारों लाखों गोपियों के बीच में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे।